ये देखिए स्पॉटेड डियर का मेल है और इसके वेलवेट वाले एंटलर्स। यहाँ पे भी देखिए दूसरा मेल खड़ा हुआ है और अगर आप इसके सींगों को ध्यान से देंगे इसमें देखेंगे तो ब्रांचेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा सीनियर है और इसको 3 टाइंड एंटलर्स बोलते हैं। एक ऊपर की तरफ है, एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। और जितने बढ़िया इसके एंटलर्स होंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उतनी इसकी हेल्थ बढ़िया होगी। हालांकि टाइगर से रक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइगर बहुत समझदार होता है, वो गर्दन के पीछे से आता है या फिर गर्दन के नीचे से पकड़ेगा। जब टाइगर गिराएगा भी तो वो ध्यान रखता है कि इसके खुर के जो इसकी मतलब मारक एरिया है ना उससे दूर रहे, क्योंकि खुर पड़ गया तो टाइगर की मौत भी हो सकती है। अब देखिए ये वाला जो है इसके एंटलर्स पे वेलवेट चढ़ा हुआ है। अच्छा देखिए इसके काफ़ी खिले हुए मतलब ये सेकंड टर्म या थर्ड टर्म के हैं जो एंटलर्स हैं, और इससे ब्लड सप्लाई होती है। फास्टेस्ट जो बोन ग्रोथ होती है वो डियर के एंटलर की होती है। और ये घूम घूम के क्यों जा रहा है? ये क्योंकि इसे पता है कि मेरे सींग फंस गए तो मेरी ज़िंदगी फंस जाएगी। तो ये रास्ता था बगल से जाने का लेकिन घूम के गया। इसको अपने सींगों का एहसास है। जैसे एक बड़ी गाड़ी कोई चला रहा है तो उसको पता है कि अगर मैंने फ़ौरन काट दी ना तो पीछे के टायर चढ़ जाएंगे फुटपाथ पे। तो ये घूम घूम के जा रहा है। अगर इसी जगह पे एक हाथी निकल जाए तो इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हाथी को जंगल का माली। अब ये देखिए थोड़ा सा अलर्ट लग रहा है लेकिन नहीं, अगर ये घास चरने लगे, ये घास भी खाते हैं पत्ते भी खाते हैं, तो फिर ये अलर्ट नहीं है, लेकिन शायद हमें ही देख कर अलर्ट हो रहा है। चला जा 8 मिनट रह गए। तो आपको फॉरेस्ट के दिख जाएंगे। दोस्तों पहुंच गए हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और ये है टूरिस्ट के लिए। ऊपर नीचे डाइनिंग हॉल है और नीचे लेफ़्ट साइड में ड्राइवर्स डॉर्मेट्री, पीछे कॉमन वॉशरूम है, ऊपर जो रूम्स हैं उनमें अटैच वॉशरूम है। और पिछली बार मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरी फ़ाइल डिलीट हो गई थी। इसके अंदर का भी बनाया था, सुबह फिर बना दूंगा। ये जो सामने मचान दिख रहा है ये मचान सोलर फेंसिंग के बाहर है क्योंकि ये लैंडस्लाइड हो गया, खतरे में आ गया, इसलिए पहले यहाँ से टूरिस्ट बैठ सकते थे। और क्योंकि ये नदी के किनारे है तो एक तरह से ढिकाला वाली फील आती थी, तो लेकिन अब इसमें नहीं जा सकते, सोलर फेंसिंग अंदर है। इस सारे कैंपस में रात को डियर ही डियर, जितने स्पॉटेड डियर अभी मिले थे सारे रात को यहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि सोलर फेंसिंग में वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। और दूसरी बात, सोलर फेंसिंग से कैसे आते हैं, फ़िलहाल तो गेट से आ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी रात सुरक्षित करने के लिए झटका खाना भी मंजूर है। झटका खा के ये देखिए ये सोलर फेंसिंग लगी है, ये अभी चालू नहीं है। और ये मचान बाहर है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो चुका है। और ये एक मंदिर बना है और जो मंदिर है इसमें 2 लताएं हैं जो कि एकदम ऐसे लगती हैं जैसे कि दरवाज़ा बना गया। ये देखिए नेचुरल दरवाज़ा प्रकृति ने बनाया है। देखिए जंगल में कॉल हो रही है स्पॉटेड डियर की। और ये जो इसमें पीले पीले निशान हैं ये हाथी, यहाँ पे पालतू हाथी भी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो वो भी आप देख रहे हो पेड़ जो इसमें
ये देखिए, ये घिसने के निशान है, और ये जो घिसने के निशान है ये हाथी अपनी पीठ रगड़ते हैं। ये मंदिर है। जय हो प्रभु। बरगद का पेड़ है, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और वहाँ है न्यू फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये दोस्तों देखिए, जो हल्दू पड़ाव का रेस्ट हाउस है ये चारों तरफ से सोलर फेंसिंग से कवर्ड है। एकदम डेंस फॉरेस्ट पीछे की तरफ है, और सामने की तरफ नदी है। वो जो मैंने आपको दिखाया कि वॉच टावर भी था, मचान सा था, तो अब नया बनाएंगे बता रहे थे। पिछली बार जब मैं आया था ना, तो जो यहाँ फॉरेस्टर थे वो बता रहे थे कि नया बनाया जाएगा क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है। और ये देखिए जो ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई हैं ना, ये डियर की है। पूरी रात यहाँ पे डियर बैठे रहते हैं। यहाँ से जब आप वहाँ लाइट जलती है, सोलर लाइट है। अब यहाँ पे क्या है कि वो क्या जा रहा है, ये देखिए वायरलेस के पीछे एरोप्लेन जा रहा है शायद ना। ये देखिए, ये देखिए एरोप्लेन जा रहा है। तो ये जो वायरलेस है कम्युनिकेशन का जरिया, यहाँ पे लाइट नहीं है, सोलर लाइट है। तो बाथरूम में भी जो गर्म पानी मिलता है वो पीछे चूल्हा बनाया है इन्होंने, वहाँ से देते हैं। ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और ये बैक साइड में दिखाने आया हूँ अभी। ये सब डियर के खुरों के निशान है। देखिए पूरी रात यहाँ शेल्टर लेने के लिए हिरण ही हिरण आ जाते हैं। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए है, टूरिस्ट के लिए वो सेक्शन बना है। नीचे किचन है, डाइनिंग है, ऊपर 2 कमरे हैं, और पीछे ड्राइवर्स डॉर्मेट्री है उसकी, उसी में नीचे वाले सेक्शन में। और ये पूरा साल का घना फॉरेस्ट है। टाइगर की मूवमेंट इधर भी होती है, कॉल सुनाई देती है रात को। आज देगी कि नहीं देगी मालूम चल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद डियर आने शुरू हो जाएंगे। जो मूवमेंट हो रही थी वो सारे डियर यहीं आएंगे। और मैं बता रहा था कि अभी तो गेट खोला है, क्या पता गेट से आ जाएं, लेकिन उसके बाद वो झटका खाना मंजूर करते हैं, लेकिन रात भर की सेफ्टी के लिए। हल्का झटका लगता है उनको मालूम है, तो आ जाते हैं अंदर और सुबह चले जाते हैं। सुबह जब तक जाते हैं तब तक तो शायद करंट बंद भी हो जाता है, सोलर करंट जो है। ये दोस्तों शाम का नज़ारा है हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से। यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं। पालतू हाथी थे, लेकिन अभी 2-3 दिन के लिए गए हुए हैं किसी दूसरी चौकी पे। आज नहीं है यहाँ पे, बोल रहे कल या परसों आ जाएंगे। और डियर, स्पॉटेड डियर की अभी चाय पी रहा था मैं, तो ड्राइवर साहब ने आके बताया कि अलार्म कॉल हो रही है। अभी जो ये सोलर लाइट दिख रही है इसके नीचे बिल्कुल नहीं डियर दिख रहे। अभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकलूँगा, आप देखना काफ़ी सारे डियर होंगे यहाँ पे। अभी तो मैं डाइनिंग से निकला तो मुझे एक कॉल सुनाई दी, उसके बाद सुनाई नहीं दे रही है। कोई नहीं। अभी दोस्तों सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी डाइनिंग में नीचे आ गया हूँ चाय पीने के, क्योंकि चाय में कई बार पीता हूँ ना। 8 सुनाई दी थी तो आ गया। ऊपर पानी नहीं आ रहा था, तो बताया इन्होंने कि जब नीचे सिंक में पानी खोल लेते हैं तो ऊपर आना बंद हो जाता है। मतलब पानी ख़त्म नहीं हुआ है वो, बस अभी जैसे नीचे से बंद करेंगे कुकिंग वगैरह। तो लास्ट टाइम यही हुआ था कि हम लोगों का पानी ख़त्म हो गया था, ऐसा लग रहा था पानी ख़त्म हो गया था, दिक्कत थी। लेकिन उस वक्त भी किचन में काम चल रहा होगा, उसके लिए बोल रहे हैं काम चल रहा है, टंकी को ऊंचा किया जा रहा है। बोला साहब लोगों को बताया तो ऊंचा कर रहे हैं। तो अगर आप हल्दू पड़ा आएँ और आपको लगे पानी ख़त्म है तो आप समझ जाओ कि नीचे किचन में नल खुला है, आके बोल दो तो ऊपर आ जाएगा। ये है डाइनिंग। ये खान से नहीं गुड़ की होती ना? हाँ गुड़ की होती। अभी बन रही है चाय। आज दोस्तों मुझे डियर तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर अंधेरे में हो तो। जो लाइट के नीचे गोल्डन जैकाल कल आया था, ड्राइवर साहब ने बताया, लेकिन जब तक मैंने कैमरा लेके आया वो बोले उस वो जो बंगला दिख रहा है सामने उसके पीछे चला गया।
स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही थी, लेकिन वो बोले अगर आप रात को जगोगे तो आपको टाइगर की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है। और मैंने कहा देखो भाई, ये उन लोग के लिए ठीक है जो साल में 2 बार 3 बार के लिए जंगल में रात गुजारने आते हैं, पूरी रात भी जग जाए। मैं रहता ही जंगल में हूँ, अगर मैं रोज़ रोज़ जगूंगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इतनी ठंड। अभी मैंने शॉल ओढ़ा है शॉल लेके आया था मैं, एक्चुअली लाया क्यों था, ये मम्मी दे के गई थी तो बोली शॉल ओढ़ा करो। तो मैं तब ओढ़ता था शॉल जब कुर्ता पजामा पहनता था, लेकिन बरसों से नहीं ओढ़ा। तो अभी मैं लाया था बिछाने के हिसाब से नीचे, और क्योंकि रजाई तो होती है, और मैंने कहा हो जाएगा। लेकिन अभी नीचे किचन में गया तो इसके ऊपर इसके अंदर एक जैकेट भी है, और उसके ऊपर दूसरी जैकेट पहनता हूँ, लेकिन वो बड़ी टाइट सी लगती है इसके ऊपर पहनने में ना। तो मैंने कहा अभी थोड़ा घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, शॉल ओढ़ लेता हूँ। जिप्सी स्टार्ट हुई है ड्राइवर साहब, लेकिन निकलेंगे सफारी के लिए उजाला होने के बाद। अभी देखिए बल्ब बंद करता हूँ, ये देखिए बल्ब बंद करने के बाद हल्का हल्का आपको वो दूर दिख रहा होगा उजाला। अंधेरे में तो कोई फ़ायदा ही नहीं, और ठंड इतनी ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर 2 चाय पी चुका हूँ, थोड़े से पार्ले जी बिस्किट खा लिए, पानी की बाल्टी भर के रख ली है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। ये है रूम, ये वो जैकेट है, लेकिन वो पहनो तो फिर टाइट सा लगता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। अगर मोरघट्टी से कंपेयर करोगे, अब आप देखोगे तो बाथरूम बड़ा ही बेसिक सा है, थोड़ा सा पीला पीला निशान भी है, बाल्टी भर के रखी हुई है। वॉश बेसिन इसमें बाहर दिया होता है, ये देखिए। और रूम काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। तो इसमें आने को तो 4-5 लोग आ जाए, लेकिन अलाउड नहीं है इसमें। अलाउड कितने हैं? 3 लोग मैक्सिमम, कि एक रूम में 3 आ सकते हैं। तो 2 बेड ये हैं, एक एक्स्ट्रा वहाँ रखा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को वॉश बेसिन के पास सोना होगा। जब लगाएंगे तो वो यहाँ लगा देंगे, जो स्पेस है सोफ़ा सरका के, तो यहाँ हो जाएगा। अभी मूवमेंट की जगह बनी रहे इसलिए वहाँ रखे होते हैं। तो मैं ये बता रहा था, मैंने कहा जो लोग कभी साल में 1-2 बार आ रहे हैं उनके लिए ठीक है। अगर जो आदमी जंगल में रह रहा है, वो अगर रात भर सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए बैठा रहेगा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया इतनी ठंड में मुझे नहीं बैठना, मैं सो रहा हूँ, सो गया था। सुबह का नज़ारा ऐसा है, थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ क्योंकि कोहरा भी थोड़ा, फॉग तो नहीं था उतना, मतलब, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो जानवर निकलते नहीं हैं। तो अब निकलने जा रहा हूँ कि थोड़ी साइटिंग भी होगी। हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई ना, बेवजह सुबह सुबह घूमते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। गर्मी के दिन अर्ली मॉर्निंग की बात अलग है, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जाके कोई फ़ायदा नहीं होता, जानवर निकलते ही नहीं है। ये आगे जिप्सी, बस निकल रहा हूँ। और दोस्तों, जो ये हल्दू पड़ाव का रेस्ट हाउस है, बालकनी से व्यू अच्छा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे उसके तो क्वालिटी वाइज ये कम है। मोरघट्टी में क्या है, जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वही टूरिस्ट के लिए है, उसमें एक कमरा फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है। यहाँ ये वाला सेक्शन जिसके वॉशरूम वगैरह अच्छे हैं, पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। और ये जो है, ये थोड़ा बेसिक है, एवरेज है, वॉशरूम वगैरह अच्छे नहीं है, शायद यहाँ आके आपका नहाने का मन नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे जंगली रिजॉर्ट है, तो मैं वहीं जाके नहाऊंगा। पिछली बार भी यहाँ नहीं नहाया था, इसके चलते सिद्धवली के दर्शन छूट गए थे। इस बार तो मोरघट्टी से नहा के दर्शन करके आया हूँ। तो मैं बेसिक बात बता रहा हूँ कि वॉशरूम जाने के लिए ठीक है। पानी का प्रॉब्लम, प्रेशर का प्रॉब्लम है, पीछे टंकी जो है वो आप देख रहे हो सीढ़ी के पीछे, तो नहीं ठीक से आती है। तो लेकिन लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। हल्दू पड़ाव अगर आप आओगे तो आपको ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि आप प्रिपेयर होके आओ। तो बस मैं चल रहा हूँ, और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं पंत जी। तो पंत जी, कुछ दिखने की उम्मीद है? बिल्कुल है सर। कल जहाँ पे कॉल हो रही थी, क्या जगह, नाम क्या है? वो मदालटी है सर। मदालटी। तो ये पंत जी, इनको अच्छा नॉलेज है और ये बढ़िया जगह लेके जाते हैं। और दूसरा, जो
इनकी पॉलिसी है कि भाई खड़े होके कॉल का इंतजार करो। और कल एग्जैक्टली हम लोग एक जगह खड़े थे, वही बगल से बार्किंग डियर कॉल, एकदम बगल से। तो पंत जी आपका मोबाइल नंबर बोलो। 7088970201। तो ठीक है दोस्तों, इनका नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। नॉलेज अच्छा रखते हैं और कोऑपरेटिव है। तो अगर आप हल्दू पड़ाव, मोरघट्टी, पाखरो, रथुआ ढाब, मुंडिया पानी यहाँ आ रहे हैं तो आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं कोटद्वार से। ये फीमेल सांबर दिख रही है सामने, और ये जस्ट हम हल्दू पड़ाव से निकले ही हैं। इसमें देखिए बालों के पैचेस निकलते दिख रहे हैं, मतलब बाल बड़े हैं तो उसने कहीं खुजाया वगैरह है। ये देखिए, ये भी एक फीमेल है, एक मेल है। ये मेल दिख रहा है सामने, इसके बगल में फीमेल भी खड़ी है। यहीं पे कल शाम को एकदम माहौल बन गया था टाइगर का। ये शाही के पैरों के निशान है। हाँ, उसमें दो दो गड्ढे आ रहे हैं ना कबल में। अभी दोस्तों ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये जहाँ हम बैठे ना, मोदालिटी ये है, स्रोत है। यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट जो है, बहुत बड़ा टाइगर है। बोले अगर आपको दिख गया तो आपको याद रहेगा। तो मैंने कहा नाम रखा है कुछ? बोले नाम नहीं रखा, आप बताओ क्या रखें। मैंने कहा अभी मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा मालूम नहीं, लेकिन आपको तो दिखेगा आज नहीं तो कल। मैंने कहा नाम रख देना सिम्बा। तो जो मोदालिटी के पास में टाइगर है बड़ा, नाम यहाँ नाम नहीं रखे हुए। नाम रखने से एडवांटेज बहुत होता है। तो मुझे दिखेगा दोस्तों या आपको दिखेगा मोदालिटी के पास में, तो नाम रख देना सिम्बा स्पॉटेड। वही सिम्बा का एरिया है। हाँ। कंटिन्यू कॉल कर रहा है, अंदर स्पॉटेड डियर कर रहा है। हाँ वो स्पॉट कर रहा है। और दूर है काफी, हाँ। साउंड बहुत हल्की है।
कंटिन्यू कॉल वहाँ है, रुक ही नहीं रहा हो। ये बार्किंग डियर बोल रहा है। कंटिन्यू कर रहा है। हाँ कंटिन्यू बार्किंग डियर है, कंटिन्यू कॉल कर रहा है। हाँ, बार्किंग पीछे है और स्पॉटेड आगे है, इसलिए उसकी नज़दीक से आई है। टाइगर उनके बीच में होगा। ये अब नज़दीक आ गया, या दूसरा बोला होगा। क्योंकि अभी क्या है, धूप आने लग गई ना, हाँ इसकी मूवमेंट करता है धूप में। हाँ करेगा। क्या बोलते हैं उसे, सन बात लेने आता, वो कहते हैं। हाँ हाँ, सन बात तो दिन में लेगा, अभी तो गर्मी लेने, मतलब जो वो है ना, सेहरन है ना सर्दी, उसको दूर करने आएगा। ये हमारी जिप्सी के निशान है ना, उसके बगल में है ये कल नहीं थे, हम्म, ये इसने मूवमेंट करी, या तो ये इधर से आया और ये मूवमेंट करके यहाँ अंदर घुसा। अच्छा, भारी टाइगर है। बहुत भारी, देखना उसका फुट सीन देखो। पैरों के निशान देखिए दोस्तों, दबे हुए हैं एकदम। हालांकि नरम मिट्टी है, लेकिन ये वाला एरिया क्या है, ये फ्लैट है हाँ, और डेंस है। टाइगर लाइन की फाइट होगी एक्चुअल में। अगर आप प्रॉपर तरीके से दो स्पेसिमेन छोड़ोगे तो टाइगर जीतेगा। और बाकी ऐसा है कि इंडिया को क्या बांग्लादेश हरा नहीं सकती है ना, कभी के क्रिकेट में हरा सकती है, लेकिन वो सरकमस्टेंसेस है कि आपका पंजा कहाँ पड़ गया। तो जू में लायन ने भी टाइगर को मारा है, टाइग्रेस को मारा है, और घुस गया तो बस उसका पंजा सटीक पड़ गया। दूसरा वो केस टू केस में वो लायन ज़्यादा ज़बरदस्त रहा होगा। लेकिन अगर दोनों बराबर एक जवान नर हों और छोड़ दिया जाए तो टाइगर जीतेगा, क्योंकि उसकी मसल पावर, उसकी हाइट, उसका वेट सब टाइगर का ज़्यादा है, लाइन का कम है। लायन का कम है। चालाकी टाइगर में बहुत ज़्यादा है लायन के कंपैरिजन में, तो हर चीज़ उसके फेवर में है टाइगर के। तो अपना शिकार तक नहीं करता खुद। वो कहने की बात है, अफ्रीकन लायन के लिए है। जो एशियन लायन है अपना शिकार खुद करता है। अफ्रीकन लायन क्या है कि 20-20, 30-30 का जो प्राइड होगा उसमें 2 लायन होंगे, 2 भाई होंगे या 2 दोस्त होंगे, और वो शेरनियाँ शिकार कर रही होंगी, बब्बर शेरनियाँ। यहाँ क्या होता है कि 3 या 4 का प्राइड होता है, और अगर प्राइड वहाँ रह रहा है ना तो लायन वहाँ रह रहा है, अकेला रहता है। जो एशियाटिक लायन है ना, मतलब रक्षा करने के लिए जाएगा, उनकी एक कॉल आएगी पहुँच जाएगा। तो ये अपना शिकार खुद ही करता है एशियाटिक लायन। अफ्रीकन नहीं करता। हाँ, फीमेल करती है। वहाँ अफ्रीकन में फीमेल करती है। जब कोई बड़ा शिकार मारना तो आता है, लायन आता है। ऐसे कई वीडियो भी है कि विल्डर्स भी भागते जा रहे हैं, लायनेस वेट करी किस पे कूदूं, उतने में आया जोर से और एक को पंजा मारा, खटाक से गिरा दिया। तो लायन का यही भी रहता है ना, ग्रुप में करते हैं, जैसे ज़्यादा बड़ा। वो तो यहाँ भी करती हैं शेरनियाँ, बब्बर शेरनियाँ, कि 3-4 ने फील्डिंग जमा ली, इधर से एक दौड़ाएगी, और जब डियर उधर भागेंगे अचानक से उछल के वो पकड़ लेगी। इसीलिए लायन की धारियाँ नहीं होती, क्योंकि ये ग्रासलैंड एनिमल है, तो घास जो है पीली हो जाती है। टाइगर के धारी होने का रीज़न ये है कि जंगल का एनिमल है, डेंस फॉरेस्ट का, ये ग्रासलैंड का नहीं है। लेकिन अपवाद हर जगह है, काजीरंगा में ग्रासलैंड में ही रहता है टाइगर। वहाँ है। हाँ, ढिकाला में भी जो चौर है वहाँ रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक वाइल्ड लाइफ में, मैंने हमेशा बोला 2+2 हमेशा 4 नहीं होते, परिस्थितियों के हिसाब से होता है। ये देखिए बहुत बड़ा स्टैग आ रहा है सांबर डियर का, होगा करीब 250 किलो का। ये देखिए पेड़ गिर गया था, तो इन्होंने पेड़ को काट के हटाने की जगह क्या किया, स्लोप डाल के नीचे से रास्ता निकाल दिया। ये बढ़िया टेक्निक है, बेवजह पेड़ काटते सब करते, उससे अच्छा इन्होंने थोड़ा सा जेसीबी से गड्ढा कर दिया, गाड़ियाँ नीचे से निकल जाती हैं, पेड़ वैसे वैसे गिरा हुआ है। ये देखिए साल के पेड़ों की ब्यूटी, ऊपर
हॉर्नबिल के हॉर्नबिल आवाज कर रहा है हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल बोल रहा है। चलो चलते हैं आगे। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था। ये कालागढ़ डैम का कैचमेंट एरिया है। ये मचान तक आते, ये मचान तक पानी था और ये पूरी घास जो है डूबी हुई थी और अभी भी पानी है और कुछ दिन बाद ये भी सूख जाएगा और जहाँ लास्ट के वो जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ तक जिप्सी से जा सकते हैं। और ये जो ग्रासलैंड बनते हैं इस ग्रासलैंड को में हाथी बहुत मिल जाते हैं। बाकी तो अपनी जैसी किस्मत। नहीं लकड़ी नहीं है। यही बोल रहे हो ना, देखो जरा, देखो जरा, यही बोल रहे हो ना, ये जो हाँ गोले के पास में। हाँ लकड़ी हो। लकड़ी है, देखो ना लकड़ी है। ऐसी लग रही नीली थी मेरे को किसे। आपको लगा टाइगर लेटा हुआ? टाइगर नीला कहाँ होता है? नीला? अच्छा नीला मुझे टाइगर लगा लग रहा है ना। नहीं, मुझे आप देखो ना इसमें हल्का सा ऐसा लग रहा है आवाज़ कि टाइगर लेटा। देखो पीला और काला ही दिख रहा है। ये देखो ये गोले के पीछे जो है ये देखो ना। हाँ ये हाँ, ऐसा लग रहा है कि टाइगर लेटा है। अच्छा यहाँ तो नेटवर्क आ रहा है। अब मजे की बात तो यही थी सर कि इधर वो टाइगर फीमेल दिख रही थी यहाँ से। हाँ और यहाँ से चल के वहाँ से उधर से टस्कर एलिफेंट आया। अच्छा वो दोनों सामने जब भिड़े ना, हाँ उसने भी दांत मारी और उसने भी हाँ। वो उधर को भागा ही इधर को। अच्छा दोनों भागे। गया। गाड़ी की आवाज़ सुनी ना? अच्छा गाड़ी की आवाज़ तो पहले भी सुनी थी हम जब जा रहे थे। आपका फीमेल वो जो टाइगर घूम रही है वो जिस तरह से खड़े हुए ना कुछ हरकत हुई होगी, हम वहाँ थे तो कॉल हुई होगी कोई। क्योंकि चर कोई नहीं रहा है ना। बॉडी का टेम्परेचर वैसा होता है ना। हाँ नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं पागल। ये क्या होता है, देखो अभी वो ठंडी रेत में बैठा हुआ था, धूप में नहीं बैठा था। इसके लिए बोलते हैं सर्दी में पानी में खड़ा रहता है और गर्मी में धूप में बैठा रहता है। इसको क्रैक माइंड बोलते हैं सांबर को। और टाइगर के हत्थे भी ये ज़्यादा क्यों चढ़ता है? चांसेस है। टाइगर का फूड भी अच्छा है मतलब। हाँ खाना भी बढ़िया है। और ये क्या है ना, देखने आता है। जब इसको टाइगर दिखना बंद हो जाता है ना तो ये वापस लौट के आता है। हाँ कि कहाँ गया। ऐसा करता है। हाँ तभी आता हूँ फील होगा। दूसरा क्या है कि ये 5-6 के झुंड में रहता है तो टाइगर को 5-6 आँखों को चकमा देना है। स्पॉटेड डियर 50 के झुंड में है तो ज़्यादा लोग सेंस करने वाले हैं। वो छोटी से झाड़ियों के बीच से भाग जाता है, ये नहीं भाग पाता। कुछ टाइगर कब दिखा आपको? फुटप्रिंट तो बहुत मिले हमें रास्ते पर। आपको कब मिला? हमें तो अभी मिला पिछले हफ्ते। अच्छा तो जैसे आप अभी हो तो आपके पास कुछ है बचाव के लिए? बताओ के लिए वो पोटाश वाली बंदूक है? हैं? तो जो आप बैग में रख रखी, अचानक से आएगा तो आप कैसे निकाल के चलाओगे? ऐसे नहीं आता। हाँ पहले आवाज़ करता है। आवाज़ करता है। आपका आमना सामना हुआ है पैदल कभी? हाँ बहुत बार हुआ। हाँ तो चलाई बंदूक कैसे चला गया? नहीं निकल जाता वो अपना। कभी चिल्लाया हाट हाट किया आपने? हाँ हैं? और हाथी? हाथी तो मिलते ही रहते हैं। अच्छा एक वॉचर पे अटैक हुआ था ना 3 साल पहले। हाँ है? अच्छा तो कहाँ आपका बेस कहाँ है? यही हल्दू पड़ाव? हल्दू। अभी कहाँ जाओगे आप? अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाए घर जाए मार्केट जाना। अच्छा मार्केट जाना। अच्छा गाड़ी के इंतजार में खड़े हो? गाड़ी की नीचे। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा ये बाहर जाना है। अच्छा वो जो जिप्सी गई वो? अच्छा